नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम कर रहे हैं टर्म 2 में हिंदी की परीक्षा कैसी होगी और कैसे प्रश्न आएंगे। हम जानते हैं कि गद्य में से दो पाठ आ रहे हैं, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो हम इन दो पाठ में से दो दो नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। हम देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। हम कर रहे हैं टर्म 2 कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 और दो पाठ आ रहे हैं गद्य खंड में से। आज हम केवल इस गद्य खंड को ही ले रहे हैं और गद्य खंड में भी केवल एक पाठ ले रहे हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पार्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर हल करेंगे। तो गद्य खंड में से दो पाठ आ रहे हैं, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। दो दो नंबर के 4 प्रश्न इन दो पाठों में से पूछे जाएंगे। तो आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये जो है इस पाठ के मुख्य मुख्य प्रश्न यहाँ पर करेंगे। 2 नंबर के प्रश्न में आपको कितना लिखना है ये आपको आज समझ में आ जाएगा। 6 लाइन लिखनी है, 5-6 लाइन लिखनी है। तो 5-6 लाइन में 2 नंबर, अगर आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, व्याकरणिक रूप से आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, तो आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। तो आइए आज हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट हम प्रश्न कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ इस पाठ के, मानवीय करुणा की ब्लैक पेन, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ के हम जो है मुख्य मुख्य प्रश्न अभी फिलहाल कर रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न मैंने लिया है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ का। ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। तो उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, लेखक ने फादर बुल्के को, लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। लेखक ने फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग कहा है, क्योंकि फादर बुल्के, फादर कामिल बुल्के से अपने देश का नाम पूछने पर भारत को ही अपना देश बताते थे। हाँ, अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल बताते थे। रैम्स चैपल बेल्जियम में है। उन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। उनका हिंदी से विशेष लगाव था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। पूर्ण विराम। देखिए, छोटे छोटे वाक्य हैं। उन्होंने हिंदी और संस्कृत को केवल पढ़ा ही नहीं, बल्कि संस्कृत के कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहे। आप जानते हैं कि रांची के कॉलेज में ये विभागाध्यक्ष थे, हिंदी और संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी लिखा। ठीक है, रांची में रहते हुए इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी लिखा था। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इतना बड़ा ऐसे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इस तरह से आप अगर जो 12 6 72 70 के आसपास शब्द हैं ये मान के चलिए, इतना बड़ा आप लिख सकते हैं, तो आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी पाठ का, जो इम्पोर्टेंट है। परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी। ये परिमल, फादर इस संस्था में अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करते थे। ठीक है, आप और भी बड़ा लिख सकते हैं, मैंने इतना ही लिखा है। परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी। इस संस्था से फादर कामिल बुल्के और कई साहित्यकार जुड़े थे। फादर बुल्के परिमल की गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। वे अन्य रचनाकारों की कृतियों पर अपनी राय व्यक्त करते थे, अपने बहुमूल्य या अपने सुझाव भी देते थे। इस तरह से आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। और भी हम प्रश्न आगे करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ का, मानवीय करुणा की दिव्य चमक का। उत्तर आप ऐसे लिखेंगे बच्चों, वे वेशभूषा और अपने भीतरी गुणों के कारण दिव्य आभा से युक्त दिखाई देते थे। फादर कामिल बुल्के के बारे में बात हो रही है। वे मानवीय गुणों से लबालब थे। उनमें मानव के प्रति कल्याण की भावना थी। वे सहृदय थे। एक बार रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वर्षा में बादलों की गड़गड़ाहट या बिजली की चमक, गर्मी की तपन और सर्दी की सुकड़न उन्हें प्रियजन से मिलने से रोक नहीं पाती थी। बड़े से बड़े दुख दर्द में उनके मुंह से सांत्वना के जादू भरे शब्द ही सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था
जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती थी क्योंकि जिस प्रकार देवदार का पेड़ आकार में लंबा चौड़ा और ऊंचाई पर रहकर भी छाया देता है, उसी प्रकार फादर कामिल बुल के मानवीय गुणों से परिपूर्ण ममत्व का प्रतिरूप थे। चाहे किसी लेखक की कृति की चर्चा हो या किसी के घर में कोई उत्सव हो, वे संस्कार से बड़े भाई और पुरोहित की तरह आशीर्वाद भर देते थे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए और ऐसे ही इस पार्ट अभी समाप्त नहीं हुआ, दूसरा भाग आएगा इसका और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। आप बस इस वीडियो को देखें, इन प्रश्नों को चाहे तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और कई बार देख के भी वीडियो को आप याद कर सकते हैं और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।